और अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट में एटम बम वाले बहरूपिये की। जी हाँ, ईरान की एक न्यूज वेबसाइट और कतर के एक न्यूज चैनल ने बड़ा ही चौंकाने वाला दावा किया है, जिसमें कहा यह गया है कि बेशक इजराइल दिन रात बम बरसा रहा हो, मगर इजराइल के पीछे असली ताकत एक बहरूपिये की है, जिसने हिजबुल्लाह से लेकर हमास और हूती से लेकर ईरान तक की नाक में दम कर रखा है। दावा तो यह भी है कि ईरान को कुचलने के लिए खाड़ी में ऑपरेशन बहरूपिया पूरी तरह से तैयार है, बस एक इशारे का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में एटम बम वाले बहरूपिये का सच। पहले तीसरे विश्व युद्ध का कहर टूटेगा या मिडिल ईस्ट में एटम बम फूटेगा। इजराइल ईरान तनाव के बीच ये सवाल पिछले 24 घंटे में सबसे बड़े बन गए। खास तब जब मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन बहरूपिये का सनसनीखेज खुलासा हुआ। ईरान के तेहरान टाइम्स ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट को बहुत बड़े स्तर पर दलाने की तैयारी की जा रही है। बेशक इसके टारगेट पर ईरान, मगर तबाही मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को भी झेलनी पड़ सकती है। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन बहरूपिया फेल हुआ तो मिडिल ईस्ट में परमाणु बम भी फोड़ा जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन बहरूपिया है, क्यों इसे मिडिल ईस्ट की तबाही का सूत्रधार माना जा रहा है, और सवाल यह भी है कि ईरान और इजराइल से इसका क्या कनेक्शन है। तो बड़े ध्यान से देखिए और कान लगाकर सुनिए। इजराइल युद्ध के बीच ईरान को घुटनों पर लाने का जो प्लान बनाया गया है, उसे दो स्तर पर अमली जामा पहनाया जाना है। नंबर 1, ईरान को चारों तरफ से घेरा जाएगा, और नंबर 2, ईरान पर सबसे संवेदनशील इलाकों पर हमला किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल इस कंडीशन में है कि अकेला ईरान से भिड़ जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में इजराइल ने जितने भी हमले किए हैं वो किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ किए हैं। जबकि ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल पावर है। दावा है कि इस मिसाइल पावर की काट है बहरूपिया। कतर के करबी न्यूज चैनल ने इस कथित बहरूपिये को लेकर बहुत डिटेल में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया है कि असल में ईरान में तबाही की साजिश रचने वाला बहरूपिया अमेरिका है, जो पर्दे के पीछे से पूरा युद्ध लड़ रहा है। युद्ध के प्लान से लेकर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों तक सबका चुनाव अमेरिका ही कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। ये वीडियो गवाही दे रहा है कि ईरान का फन कुचलने के लिए अमेरिका किस हद तक तैयारियों में जुटा है। वीडियो में इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हलेवी के साथ जो दूसरा अधिकारी नजर आ रहा है, वो अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरिल्ला है, जिन्हें अमेरिका ने ईरान पर हमले की रणनीति बनाने के लिए तेल अवीव भेजा है। जिसके बाद ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी कमांडर का तेल अवीव आना इस बात का सबूत है कि गाजा से लेकर लेबनान तक अमेरिका इजराइल के साथ न केवल मिला हुआ है, बल्कि असली युद्ध वही लड़ रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ईरान बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है, और उसने धमकी दी है अगर अमेरिकी मदद से ईरानी ठिकानों पर हमला हुआ तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका ठिकानों को मिसाइलों से दहला देगा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इजराइल की आड़ में अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ रहा है, जिसका दावा ईरान कर रहा है।
इसे आपको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल को हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी करते हुए 1 साल का वक्त हो चुका है। बावजूद इसके उसके हमले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रही हैं। आखिर इस छोटे से देश के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है? दावा किया जा रहा है कि इजराइल सिर्फ जरिया है। असल में यह हमला अमेरिका की मदद से ही हो रहा है। इसके लिए अमेरिका अब तक $22.76 बिलियन खर्च कर चुका है। इसके अलावा इजराइल के हथियारों से भी मदद की जा रही है, जिसमें गोला बारूद से लेकर मिसाइलें तक शामिल हैं। इजराइल को भेजी गई हथियारों की ये खेप इतनी बड़ी है कि अगर अमेरिका ये मदद नहीं करता तो इजराइल के लिए 1 साल तक युद्ध में टिके रहना मुश्किल हो जाता। इजराइल पिछले कुछ महीनों से लगातार अपने दुश्मनों को निस्तनाबूद करने में कामयाब हो रहा है। आखिर उसके पास इतने हथियार कहां से आए हैं और अमेरिका ने उसे कौन कौन से हथियार दिए, इसके बारे में आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं। अब तक जो अमेरिका ने इजराइल को हथियार दिए उसमें कौन कौन से हथियार हैं, इसके बारे में आप समझिए। पहला, टैंक के गोले, जिसमें 57,000 राउंड है। अगर ये बैक टू बैक फायर किए जाएं, अगर गोले दागे जाएं तो लगभग 57,000 राउंड जो है ये टैंक के गोले इनके पास मौके पर मौजूद है, जो कि अमेरिका की तरफ से दिए गए। दूसरा, तोप के गोले लगभग 36,000 राउंड। आगे बढ़े तो आपको बताएंगे और कौन कौन से वो हथियार हैं जो अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिए गए। M4A1 राइफल, लगभग 20,000 यूनिट जो है, यानी कि ये राइफल जो है वो इजराइल को दिया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका हमेशा से ही इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो फंड के आधार पर हो, चाहे वो डिफेंस के आधार पर हो। देखिए, चौथा, एंटी टैंक मिसाइल, लगभग 14,000 यूनिट जो है मिसाइल इजराइल को दिए गए। पांचवा, MK82 बम, लगभग 8,700 यूनिट ये बम जो है वो दिया गया है, जो आसमान से जमीन पर मारकर अपने दुश्मनों को निस्तनाबूद करने में इजराइल कामयाब हो रहा है। ये बम दिया किसकी तरफ से दिया गया है? अमेरिका की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, MK84 अनगाइडेड बम जो है लगभग 14,100 ये दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। सातवां, देखिए, हेल फायर मिसाइल, बहुत खतरनाक मिसाइल, लगभग कई ऐसे एरियाज है जहां पर अगर ये बम गिरता है तो वहां पर तबाही मचती है। अब देखिए, हेल फायर मिसाइल जो कि 7वां है। 8वां, GBU-39 बम, यानी कि लगभग 2,600 ये बम जो है अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिया गया है इस युद्ध में। 9वें की अगर बात करें तो M141 बंकर बस्टर बम, यानी कि बंकर में अगर कोई छिपा हुआ है और बंकर को अगर निस्तनाबूद करना, तबाह करना है, तो इस बम का इस्तेमाल जो है इजराइल लगातार कर रहा है। और ये कहां से आया? अमेरिका ने इजराइल को दिया है। आगे बढ़ते हैं, नाइट विजन डिवाइस 3500। अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन में अगर आपको अपने दुश्मनों को देखना है, पहचानना है, तो ये जो नाइट विजन डिवाइस है इसकी मदद से ही आप किसी को पहचान पाएंगे और तभी उस पर आप टारगेट कर पाएंगे। ये भी अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिया गया। ये देखिए आप, स्विच ब्लेड ड्रोन, ये खास तौर पर उन सुरंगों में जाकर उन्हें तबाह करता है जो लोग वहां पर छिपे होते हैं, और इसका भी इस्तेमाल इजराइल ने कई जगहों पर किया है। खास तौर पर हमास में जब सुरंग में तमाम जो आतंकी तो छिपे हुए थे उन्हें खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए, स्काई ड्रियो X ड्रोन, इस ड्रोन का भी इस्तेमाल लगातार इजराइल कर रहा है, जो कि मुहैया कराया गया अमेरिका की तरफ से। ये वो तमाम हथियार हैं, ये तमाम वो डिवाइसेस हैं जो दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से इजराइल को, वो इस युद्ध में इस्तेमाल करे और जंग को जीत जाए। आपको बता दें, इजराइल युद्ध में 3 तरह के फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें पहला है F-35 अडीद, दूसरा है F-16 सूफा और भारी भरकम बम गिराने वाले तीसरे फाइटर जेट का नाम है F-15I। ये तीनों ही फाइटर जेट अमेरिका के हैं। बेशक ये फाइटर जेट अब इजरायली सेना का हिस्सा है, मगर इन तीनों फाइटर जेट से हमले के लिए इजराइल जिन बमों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उनकी सप्लाई अमेरिका ही कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की हथियार फैक्ट्रियों में इन दिनों 7 दिन और 24 घंटे हथियार बनाए जा रहे हैं। बाइडेन प्रशासन ने इन हथियार कंपनियों को ऑर्डर दिया है कि यूक्रेन और इजराइल के लिए हथियारों की कमी नहीं पड़नी चाहिए। खास बात यह कि मौजूदा वक्त में अमेरिका यूक्रेन के बजाय इजराइल को प्राथमिकता दे रहा है। यानी अगर अमेरिका की हथियार फैक्ट्री में 4 बम बन रहे हैं तो इनमें से यूक्रेन के लिए 1 और इजराइल के लिए 3 बम भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने युद्ध की स्थिति में ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है।
तेहरान टाइम्स की खबर है कि ईरान के किसी भी संभावित बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से निपटने के लिए नए सिरे से इजराइल का डिफेंस तैयार हो रहा है। इसके लिए आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर के लिए $2 बिलियन की मदद दी गई है, जबकि डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों के लिए भी अमेरिका ने $2 बिलियन दिए हैं। पक्की खबर है कि इजराइल के आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी अमेरिका $1.2 बिलियन की मदद कर रहा है। यानी ईरान का दावा सही है, अमेरिका इजराइल के लिए न केवल युद्ध की रणनीति बना रहा है बल्कि इजराइल के लिए हथियार भी मुहैया करा रहा है। और जिस तरह उसने अपने कमांडर माइकल कुरिल्ला को तेल अवीव भेजा, उससे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका की सेना भी युद्ध के मैदान में उतर चुकी है। दावा तो यह भी है कि अमेरिकी सैटेलाइट्स इजराइल के लिए ईरान के संवेदनशील इलाकों की जासूसी भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने जिस तरह इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया, उसके बाद से अमेरिका पर भी ईरान को जवाब देने का भारी दबाव है। यही वजह है जो अमेरिका के पेंटागन से लेकर इजराइल के वॉर रूम तक घंटों मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। जानकार भी मानते हैं कि बेशक इजराइल कबूल न करे, मगर ईरान की मिसाइल पावर से वो बुरी तरह घबराया हुआ है। ईरान ने जिस तरह ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए, उसके बाद इजराइल को भी समझ आ गया है कि बिना अमेरिकी मदद के वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ईरान की 4 मिसाइलें इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इसमें ईरान की सबसे नई मिसाइल खैबर शिकन भी शामिल है। इसके अलावा ईरान के खुर्रम शहर 4, फतेह 2 और अबू मेहदी मिसाइल का तोड़ भी इजराइल के पास नहीं है। इजराइल पर मंडराते इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अब 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के ये सैनिक उन सैनिकों से अलग हैं जो मिडिल ईस्ट में पहले से अमेरिका मिलिट्री बेस पर तैनात हैं। इनमें सबसे अधिक अमेरिकी सैनिकों की तैनाती साइप्रस में की है, जहां 33,000 सैनिक एक्टिव कर दिए गए हैं। इनके अलावा भी मिडिल ईस्ट के अलग अलग 6 मिलिट्री बेस पर अमेरिका ने अपने 40,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। देखिए, अमेरिका ने ईरान के साथ आर पार जंग की पूरी तैयारी कर रखी है। अमेरिका ने न केवल समंदर में अपना पूरा जंगी बेड़ा उतार रखा है, बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में उसने अपने मिलिट्री बेस भी बना रखे हैं। यह मिलिट्री बेस ईरान के बेहद करीब है, जहां अमेरिका के 40,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं। अमेरिका के ये बेस कहां पर हैं देखिए, इराक, इसके अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो ये ओमान में भी है, सऊदी अरब में भी है, यूएई में भी है, और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि कुवैत में भी है। ये वो देश हैं जहां पर ये तमाम जो मिलिट्री बेस हैं उन्हें बनाया गया है और यहीं पर उनके सैनिक तैनात, यानी कि अमेरिका की तरफ से यहां पर सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। अब देखिए, कुवैत की बात करें तो यहां पर 10 बेस हैं जहां पर 13,000 सैनिक मौके पर मौजूद हैं। बहरीन की बात करें, यहां पर सैनिक हैं लगभग 3712 बेस यहां पर भी अमेरिका ने बनाए हुए हैं। सऊदी अरब की बात करें, यहां पर 10 बेस है, लगभग 3,000 सैनिक यहां पर तैनात किए गए हैं। यूएई में 3 बेस है, लगभग 5,000 सैनिक यहां पर तैनात किए गए। आगे बढ़े ओमान की बात करते हैं, इस देश में भी लगभग 6 बेस है और यहां पर 600 सैनिकों को तैनात किया गया है। ये वो तमाम मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां पर अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है ईरान को जवाब देने के लिए। अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका इन सैनिकों को भी युद्ध में झोंक सकता है, क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुका है कि अगर इजराइल पर कोई हमला होता है तो वो पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। इसके लिए अमेरिका ने न केवल अपने सैनिक बल्कि अपना जंगी बेड़ा भी ईरान के करीब पहुंचा चुका है। जानकारी के मुताबिक अभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।